राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन इसमें एक नया सियासी मोड़ आ जाता है, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की तरफ से अखिलेश यादव के तस्वीर वाले सनातनी पोस्टर लगाए जा रहे हैं, वहीं योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर ऐसा पलटवार किया है जिसने 23 साल पुराना एक बहुत बड़ा विवाद जिंदा कर दिया है। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में सीधे सीधे अखिलेश यादव और कांग्रेस पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में हनुमानगढ़ी के सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का काम किया गया था। उन्होंने कहा कि क्या कोई जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा, तो ये लोग हनुमानगढ़ी में ऐसा कैसे कर सकते हैं। जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा क्या? जहां अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में पुलिस और एसआईटी की जांच चल रही है, जिसमें ट्रस्ट के कर्मचारियों समेत 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। नए बदलाव हो रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव लगातार आक्रामक हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर मंदिर परिसर के लोगों के सीडीआर निकाले जाएं तो 99.9% आरोपी बीजेपी से जुड़े निकलेंगे। इस बीच एसपी खुद को सनातनी विरोधी के टैग से बाहर निकालने के लिए अयोध्या में अखिलेश यादव की फोटो के साथ पोस्टर लगा रही है, जिसमें उन्हें सच्चा सनातनी और गौ सेवक दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि सनातन ही समाजवाद है। कहीं ना कहीं ये जो फेक योगी हैं, उनसे लाख गुना बेहतर हमारे कर्मयोगी आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, जिन्होंने कर्म करके उत्तर प्रदेश की जनता को खुशी, तरक्की और खुशहाली के रास्ते पे भेजा। इन्हें कार सेवकों पे जो गोली चली उस पर आवाज़ उठाने का कोई अधिकार नहीं। जिस दिन ये नृपेंद्र मिश्रा को उस ट्रस्ट से निकाल देंगे, उस दिन इनको अधिकार हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर साल 2003 में हनुमानगढ़ी में ऐसा हुआ क्या था? क्या वाकई वहां सीढ़ियों पर नमाज पढ़ी गई थी? तो चलिए आपको लेकर चलते हैं फ्लैशबैक में, यानी साल 2003 में। उत्तर प्रदेश में उस समय मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और वे मुख्यमंत्री थे। अयोध्या विवाद अपने चरम पर था और दोनों समुदाय को बीच कोर्ट से लेकर सड़कों तक तनातनी थी। उसी दौरान अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर के तत्कालीन महंत ज्ञानदास ने दोनों समुदाय के बीच शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने की एक पहल की। ये अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी थे। अक्टूबर-नवंबर 2003 में रमजान के महीने के दौरान महंत ज्ञानदास ने अपने हनुमानगढ़ी परिसर के आश्रम में एक रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। इस इफ्तार पार्टी में मुस्लिम पक्ष की तरफ से बाबरी मस्जिद के मुख्य मुद्दई हाशिम अंसारी और मुस्लिम नेता सादिक अली शामिल हुए थे। शुरुआत में इसे हिंदू मुस्लिम एकता की एक बड़ी मिसाल के तौर पर देखा गया, लेकिन इस पर विवाद होने लगा। बिल्कुल ठीक कहा है। पहले की सरकारों में लोग इस प्रकार से डर करके अपने धर्म का पक्ष रखते थे। आज की सरकार में आप देखिए पूरे अयोध्या का विकास हो रहा है। जो अयोध्या विवाद के लिए जानी जाती है, वो अयोध्या संवाद के लिए जानी जाती है। पूरी दुनिया आज अयोध्या में आना चाहता है। देखिए, जो उन्होंने कहा है उनकी बात का स्वागत है, उस विषय में बहुत संज्ञान नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बीच धर्म की आस्था जो है पूरे देश में और विश्व में जो भी सनातनी है उनकी बड़ी है। वहीं यूपी के पूर्व डीजीपी और बीजेपी से राज्यसभा सांसद ब्रजलाल के दावों और उस समय की रिपोर्ट्स के मुताबिक विवाद इफ्तार से नहीं बल्कि नमाज की जगह को लेकर शुरू हुआ था। आरोप है कि मुलायम सरकार के कुछ बड़े अधिकारी, जिनमें लखनऊ जोन के तत्कालीन आईजी भी शामिल थे, कि शहर पर ये योजना बनी कि रोजा इफ्तार के बाद हनुमानगढ़ी मंदिर के ठीक सामने सीढ़ियों पर नमाज अदा की जाए। लेकिन फैजाबाद अब अयोध्या के तत्कालीन एसएसपी राजू सबरवाल ने इस पर कड़ा एतराज जताया।
उन्होंने आईजी को करारा जवाब देते हुए कहा कि हनुमानगढ़ी की छत पर नमाज की बात करने से पहले दिल्ली की जामा मस्जिद के अंदर होली खेलने की अनुमति मिलनी चाहिए, तभी इस तरह के किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। पूर्व डीजीपी और बीजेपी सांसद ब्रजलाल ने अपने बयानों में उस तत्कालीन आईजी का नाम नहीं लिया है। ब्रजलाल के मुताबिक वो अधिकारी वामपंथी झुकाव रखने वाले थे और मुलायम सिंह यादव के करीबी थे। गढ़ी के सामने सीढ़ियाँ उससे लग करके नीचे तक पूरा लगा करके पूरा भीड़ भाड़ और वहाँ रोज़ा इफ्तार हो, नमाज पढ़ाई जाए। जब ये मालूम हुआ तो हमारे एसएसपी मेरे संपर्क में थे और उसमें एसएसपी ने मना कर दिया। उसमें मुझे अभी याद है कि आईजी ने हमसे तो नहीं, लेकिन उनसे कहा कि मैं होता तो मैं हनुमानगढ़ी के अंदर रोज़ा इफ्तार कर रहा था। जी हाँ। उसके बाद ये तय हुआ, महंत जी थे ज्ञानदास जी, उनके घर में रोज़ा इफ्तार होगा। तो ये हुआ कि महंत जी के घर पर जाते हैं, 3 सीढ़ियाँ हैं और पतली सड़क है जो हनुमानगढ़ी के दीवार से मिली हुई है। तो ये हुआ, पहले बिछाया जाए चटाई उन सीढ़ियों पर, फिर इसको सड़क पर बिछा लिया जाए जिससे हनुमान मंदिर की दीवार से सट नहीं गिरने जाए, सट करके वहाँ पर नमाज पढ़ा जाए और रोज़ा इफ्तार हो। तो जैसे ही उन्होंने सड़क पर सीढ़ियों बिछाना चाहा वैसे उठा कर फेंक दिया गया, लेकिन महंत जी के मकान के अंदर रोज़ा इफ्तार हुआ। कहा जाता वहाँ कई मूर्तियाँ थीं, उसके नीचे चप्पल जूते तक वहाँ रखे गए उनको। ये तुष्टिकरण की एक पराकाष्ठा थी जिसका योगी आदित्यनाथ जी ने आज जिक्र किया है। वैसे पुलिस और स्थानीय संतों के कड़े विरोध के बाद नमाज को हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नहीं होने दिया गया, बल्कि नमाज को महंत ज्ञानदास के निजी आवास के हिस्से में ही सीमित रखा गया। हालांकि नमाज के लिए चटाइयाँ महंत के आवास से मंदिर परिसर की तरफ बिछाई जा रही थी, जिसे पुलिस ने बाद में हटवा दिया था। इस घटना के बाद अयोध्या के संत समाज में भारी आक्रोश फैल गया। हनुमानगढ़ी के ही महंत धर्मदास ने इस पूरे आयोजन को अदालत में चुनौती दे दी। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए हनुमानगढ़ी परिसर के भीतर रोज़ा इफ्तार और इस तरह के किसी भी धार्मिक आयोजन पर पूरी तरह से रोक लगा दी। आज जब 2026 में राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी को लेकर राजनीति गरमाई हुई है, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसी 23 साल पुराने वाकये को याद दिलाकर ये साफ कर दिया कि बीजेपी तुष्टीकरण के पुराने मामलों पर विपक्ष को छोड़ने वाली नहीं है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अनंत अमित जी हैं और मेरे साथ एसपी के प्रवक्ता अतुल सक्सेना जी हैं। अतुल जी, सबसे पहले जानना चाहूँगा, 2003 की ये घटना है, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, ये कोशिश हुई थी और जो है हनुमानगढ़ी के बगल में बिल्कुल ये नमाज पढ़ी गई थी। कोशिश ये थी कि सीढ़ियों पर पढ़ ली जाए, लेकिन हनुमानगढ़ी के परिसर और महंत के निवास के ऊपर ये पूरा का पूरा कार्यक्रम हुआ था। तो ये साबित करता है कि अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण के लिए समाजवादी पार्टी किसी भी हद तक जाती है। अगर योगी जी आरोप लगा रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? अतुल जी, ठीक है। अनंत अमित जी मेरे साथ है। अनंत जी, योगी जी ने आज जो आरोप लगाया है और जिस तरह के पोस्टर आज अयोध्या के अंदर दिखाई दिए, सनातनी अखिलेश यादव, गौ सेवक, राम भक्त अखिलेश यादव, ये जताने की कोशिश की गई है, साथ ही साथ सनातन ही समाजवाद है। क्या कहेंगे आप इन पोस्टरों पर? और सॉफ्ट हिंदुत्व की पूरी राजनीति करने जा रहे हैं अखिलेश यादव अब 2027 का विधानसभा चुनाव है उसमें। देखिए दीपक जी, पिछले कुछ वर्षों से आपने देखा होगा कि केंद्र में हमारी 12 वर्षों की सरकार है 14 के बाद से, और जिस तरीके से बचपन में हम एक बड़ा नारा सुनते थे, जो हिंदू हित की बात करेगा वो गद्दी पे राज करेगा। अब हमें ये लग रहा है कि 22 राज्यों में हमारी सरकार है और ये 22 राज्यों में सरकार है और सरकार ऐसा लग रहा है कि विपक्षी दलों को कि ये सनातनियों के सहारे ही है। तो जितने भी समाप्तवादी पार्टी थे ये भी अब सनातनी पार्टी बनने के लिए व्याकुल भारत हो गए हैं। लेकिन साथ साथ मैं दीपक जी ये भी कहना चाहता हूं कि अयोध्या के राम मंदिर में जो घटना घटी है वो बहुत ही दुखद है, हर हिंदू को आहत करने वाली घटना है। चूंकि एक हम भी राम भक्त होने के नाते हमारे दिल पे भी बहुत आघात पहुंचा है, लेकिन
साथ ही साथ मैं भी ये भी कहना चाहता हूं कि केंद्र में भी हमारी सरकार है, राज्य में भी हमारी सरकार है, और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इस लोक में राजदंड और उस लोक में परलोक में धर्मदंड के तहत जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन आज जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी को सनातनियों की याद आ रही है, हिंदू की बात बार बार कर रहे हैं, राम मंदिर में चोरी की बात कर रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से दीपक जी पूछना चाहता हूं अपने इन तमाम विपक्षी दल के नेताओं से, चाहे अखिलेश जी हो, राहुल जी हो, तमाम ऐसे लोगों से, कि साहब आज आपको राम में जिस तरीके से अस्तित्व दिख रहा है, इस देश का संस्कार है राम, इस देश की परंपरा है राम, इस देश के लोगों के कण कण में बसते हैं श्री राम, आज आपको राम जी की याद आ रही है। आज जब माननीय योगी जी ने कहा, हनुमानगढ़ी की चर्चा की, इससे पहले लोकसभा के मंदिर में राम गोपाल यादव 21 दिसंबर 1992 को जिस तरीके से कहते हैं कि जब मस्जिद के ऊपर लोग चढ़ गए तो मुलायम सिंह यादव जी ने कहा चढ़ तो गए हैं, उतर नहीं पाएंगे। और ये बार बार अभी सपा के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि नृपेंद्र मिश्रा की बात कर रहे थे, लेकिन लोकसभा के मंदिर में आपके नेता ने तो ये साबित कर दिया कि मौलाना मुलायम सिंह कह रहे थे, खुद ही कह रहे थे, और मुलायम सिंह यादव जी के कहने पर जिस तरीके से राम भक्तों के ऊपर गोली चलाई गई और पूरे सरजू को खून की नदियों से बहाया गया। आज भी हमारे पास एक अखबार है, 9 नवंबर 1995 का जो अखबार है, आज ने पहले फ्रंट पे छापा था कि जलियांवाला बाग कांड की तरह जिस तरीके से 200 राम भक्तों, कार सेवकों के ऊपर सपा की सरकार ने गोली चलवा के निहत्थे लोगों को मारने का काम किया, ये जलियांवाला बाग की तरह ये साबित करता है। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि ठीक है आप राम भक्त बनिए, लेकिन माननीय अखिलेश जी यदि अयोध्या के राम मंदिर में चले गए होते, राम लल्ला का दर्शन कर लिए होते, तो लगता कि राम भक्त है। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए अब ये लग रहा है कि इस देश में बहुसंख्यक की राजनीति हो रही है, तो अखिलेश जी को भी ये तरह तरह के जीव लग रहे, कभी वो कृष्ण अवतार में आ जा रहे, कभी परशुराम अवतार में आ जा रहे, तमाम तरह के अवतार में आ जा रहे। हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं ये देश मजबूत है, लोकतंत्र के सहारे चलता है। आप राजनीति करिए, धर्म मानिए, धार्मिक बनिए, प्रभु श्री राम का नाम बदनाम मत करिए, नीति मानिए, नेता बनिए। अखिलेश जी राजनीति को बदनाम मत करिए। ठीक है, मैं सीधे यहाँ से अतुल सक्सेना जी के पास चलूंगा। अतुल सक्सेना जी, आज की तारीख में आप भले कहते हो आप अयोध्या की लोकसभा सीट जीत गए, आप भले ही कहते हो कि सनातनियों के मंदिर में, भगवान राम के मंदिर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान और एक ट्रस्ट के दौरान जो बीजेपी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पर बताया चढ़ावा चोरी हुई, सनातनी अखिलेश यादव जी बनने की कोशिश कर रहे होंगे, पर इस आरोप से कैसे इनकार करेंगे कि 2003 में आपने हनुमानगढ़ी के ऊपर नमाज पढ़ने की कोशिश तो करवाई थी ना? खुद मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, मुझे तो याद है, वो दिन भी याद है। देखिए दीपक जी, केंद्र में भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, परंतु बड़ा अफसोस है कि बत्ती अभी भी नहीं आती है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया और बत्ती चली गई, मेरे को जनरेटर चलवाना पड़ा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। और आप जो है आज तक 7 जून से 7 जुलाई भी बीत गया, महीने भर में आप केवल मुद्दे से भटकाने के लिए, भाजपा के लोग गुमराह करने के लिए ये बताने को आज तक तैयार नहीं है कि चोरी कैसे हुई, वो चढ़ावे की चोरी में कौन कौन लोग शामिल थे। क्योंकि जिस तरीके से चंपत राय जी ने बोला कि यदि मैंने कुछ बोलना शुरू कर दिया तो ना जाने कितने लोग फंसेंगे, इसलिए चंपत राय को और टीम को बचाने का जिस तरीके से भाजपा प्रयास कर रही है, ये जनता सब समझ रही है कि यदि चंपत राय को जेल भेज दिया तो ना जाने कौन कौन से धागे खुलेंगे अब, जिसमें कौन से बड़े बड़े नाम शामिल आएंगे, और ये भी पता लगेगा कि ये धन जो जाता था अयोध्या से ये कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र होता था, क्या वो भाजपा के मुख्यालयों को बनने में लगता था या अरे सर, भाजपा कुछ भी आरोप लगाते हैं अतुल जी, भाजपा का मुख्यालय कब बन गया? 2015-16 में। भगवान श्री राम का मंदिर कब उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई? 2024 के अंदर। गजब बात करते हैं आप लोग भी। आरोप तो ढंग के लगा लीजिए अतुल भाई। फिर आप लोग बोलेंगे कि दीपक भाई ने टोक दिया, समाजवादियों को टोकते खाली वो। सर मेरी बात सुनिए दीपक जी, जैसे भी भाजपा के मेरे साथी कह रहे थे कि बार बार ये कार सेवकों पे आते हैं बात कर। दीपक जी ये तो आपको पता होगा, बताइए ना ये आरोप आपने क्या सोच कर लगा दिया कि भाई बीजेपी का हेडक्वार्टर बना? अरे ये तो देख लीजिए कौन सा हेडक्वार्टर कब बना और भगवान श्री राम का मंदिर कब बना।
थोड़ा तथ्य परखिए सर। बीजेपी के हर जिले में रोज नए कार्यालय बन रहे हैं, बन ना चुके जाने हैं, कौन बन से नहीं कार्यालय रहे हैं, में बन कब पैसा चुके लग रहा हैं। है। नहीं, बन चुके हैं, आज भी बन रहे हैं। और जिस तरीके से अयोध्या में कार सेवकपुरम जो है, जो बीजेपी का मुख्यालय है विश्व हिंदू परिषद का, ये जो जितना चढ़ावा चोरी हुआ, चाहे काक भुसंडी हुई, चाहे गोल्ड, चाहे सोने जड़ित रामचरितमानस, ये सब जो अब इतना प्रेशर बनने का दिखा रहे हैं कि सब सुरक्षित है, तो कहाँ दिखा रहे हैं? कार सेवकपुरम में, जो वहां से 7-8 किलोमीटर दूर है। अरे भाई, इतनी जगह कम पड़ गई क्या? 18-19 एकड़ में राम मंदिर फैला हुआ है, क्या वहां पे आपको रखने की जगह नहीं थी? ये जनता का चढ़ाया हुआ पैसा, जनता का चढ़ाया हुआ सम्मान मान, ये आपने कार सेवकपुरम में भेज दिया। किसके कहने पे भेज दिया भाई? कोई ट्रस्ट में रेजोल्यूशन पास हुआ था क्या कि यहाँ सुरक्षित नहीं है इसलिए यहाँ भेज दीजिए? दूसरी बात, आप कार सेवकों पे करते हैं गोली चलाने की। कार सेवकों पे गोली चली 1990 में, नृपेंद्र मिश्रा ने गोली चलाई, और 92 में जब 2000 से ज्यादा आदमी मरा तो बीजेपी की सरकार थी, कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर थे। उसका आप जवाब नहीं देंगे कि 2000 से ज्यादा आदमी मरता है? 1992 में जब बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर को ढाई गई, उस समय भाजपा की सरकार थी, कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर थे। ये कहां से फिगर ले आए भाई 2000 का? दीपक जी, मैं सुन नहीं पाया, बोलिए। ये कहां से 2000 का फिगर ले आए आप? 6 दिसंबर 1992 का जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का है। नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नहीं है ये आप जो है आंकड़ा खोल लीजिए। आप एक नेशनल चैनल पे बैठ के सर, मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी रहा, गलत कोई बयान 2000 लोग नहीं मरे थे। आंकड़े हाँ, तो सही बताइए, अनफॉर्चुनेट आंकड़े था, छुपे कई नहीं है। लोगों की डेथ हुई थी, लेकिन कोई 2000 लोग नहीं मरे थे पूरे देश में। पूरे देश में कुछ एक लोगों की अनफॉर्चुनेट डेथ हुई थी, ये मैं मानता हूं, लेकिन 2000 लोगों का आंकड़ा आपका बिल्कुल गलत है। अनंत भाई जी बताइए, ये बात तो सही है ना? ये बात तो सही है जो वो कह रहे हैं कि भाई काक भूसंडी क्यों दिया गया? इसलिए दिया गया कि उसको राम मंदिर में रखा जाए। सोने की रामचरितमानस क्यों दी गई? उसको भगवान श्री राम के मंदिर में रखा जाए। तो इसको कार सेवकपुरम में क्यों दिखा रहे हैं? और अगर राम मंदिर में नहीं रख सकते थे तो उनको लिया क्यों? और अगर नहीं रख सकते थे तो उनको जानकारी क्यों नहीं दी कि भाई ये रामचरितमानस यहाँ है, काक भुसंडी यहाँ है, सोने की ईंटें यहाँ है, चांदी की ईंटें यहाँ है? ये जानकारी क्यों नहीं दी दान देने वालों को? दीपक जी देखिए, इस बात की चर्चा भी प्रारंभ विसल ब्लोअर कौन बने, चंपक राय जी ने ही बताया कि किस तरीके से चोरी है। उसके बाद 15 जून को राज्य के मुख्यमंत्री एसआईटी का गठन करते हैं। और दीपक जी एक बात बताना और मैं चाहता हूं कि ये पहली ऐसी घटना होगी कि किसी भी ट्रस्ट के खिलाफ एसआईटी तो बैठ ही नहीं सकती, लेकिन सरकार को ये लगा कि इस देश के संस्कार और इस देश का प्रचलन, इस देश के लोगों के बसने वाले प्रभु श्री राम के मंदिर में चोरी हुई है। सरकार ने तमाम चीजों को अलग करके पहले एसआईटी का गठन किया और 30 तारीख को एसआईटी रिपोर्ट करती है। 6 तारीख को न्यास के तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है। और बार बार अखिलेश जी जो आरोप लगा रहे थे कि एक रिटायर्ड आईएएस के द्वारा एक पुस्तक दी गई थी जो सोने से जड़ित था, रामचरितमानस, वो चोरी हो गया है। तो न्यास को बताना पड़ा कि साहब ये है। हम तो ये भी जानना चाहते हैं कि अखिलेश जी ये बताइए कि आपको ये जानकारी मिल कहां रही थी, आपको कौन बता रहा था? हम जब दीपक जी जब हम लोग बच्चे थे तो एक नारा पढ़ते, नारा बहुत जोर से चलता था, जिस हिंदू का खून न खोला हुआ खून नहीं वो पानी है, जन्मभूमि के काम नहीं आया वो जवानी बेमानी है। लेकिन आज हम ये भी कहना चाहते हैं, हर हिंदू का दिल है टूटा, हर आंखों में पानी है, हर व्यक्ति को सजा मिलेगा जिसने की है ये बेईमानी है। ये हमारी सरकार की देन है कि आज 6 लोग सलाखों के पीछे हैं, 2 लोग संदिग्ध लोग हैं और जांच का पहली प्रक्रिया खत्म हुई है। अभी आगे देखते जाइए, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, एक भी व्यक्ति बचेगा नहीं। जो भी उस देश में शामिल होगा उसको सजा मिलेगी और सजा तो प्रभु श्री राम भी देंगे, इस जन्म में भी देंगे, उस जन्म में भी देंगे। अनंत जी, सबसे बड़ा सवाल तो यह है ना कि अगर चोरी की जानकारी ट्रस्ट को थी तो पहले तो उनको एफआईआर करानी थी। लेकिन चंपत राय जी चोरी की जानकारी होने के बावजूद ट्विटर पर ये कह रहे थे कि नहीं भाई कोई उल्लेखनीय जानकारी हमारे सामने नहीं आई है। ये भी एक फैक्ट है। कंक्लूडिंग कमेंट आपका अतुल सक्सेना जी। दीपक जी, जिस एसआईटी की जो ये बात कर रहे हैं कि इन्होंने एसआईटी बैठाई, उसके अध्यक्ष कौन है? विश्वास पंत।
जिसपे खुद ही मेरठ में धोखाधड़ी का मुकदमा चल रहा है, मेरठ पुलिस जांच कर रही है। तो जिस धोखाधड़ी वाले इंसान के ऊपर खुद ही जांच चल रही है, आप क्या सोचते हैं वो निष्पक्ष जांच करेगा? इन्होंने सही कहा कि कोई बख्शा नहीं जाएगा, सब जेल के अंदर में होंगे। जो जेल के अंदर जाने चाहिए तो वो चले गए। चंपत राय जेल में नहीं जाएगा, क्योंकि चंपत राय जिस दिन जेल में भेज देंगे उस समय ना जाने कौन कौन लोग जेल में जाएंगे, ना जाने कौन कौन जाएंगे। और ये कलई खुलेगी इतनी बुरी तरह कि देश हतप्रभ रह जाएगा कि ये हुआ क्या। क्योंकि जिस तरीके से ये सनातन के नाम पे, हिंदू धर्म के नाम पे आस्था को चोट पहुंचाने का काम किया, चढ़ावे की चोरी में सम्मिलित रहे ये पूरे लोग, और ना जाने इस धन के कैसे बंदर बाट करने का काम किया, और इतना धन इन्होंने इस तरीके से लुटाने का काम किया कि जैसे इनके घर का धन है। तो आपने चंदा दिया था क्या? आपने दिया है क्या? आपने आज तक कितना चंदा दिया है? अच्छा, बिल्कुल दिया है ना। समाजवादी पार्टी ने कोई चंदा दिया क्या अतुल भाई? कितना? नेता गए हैं क्या जो वहाँ? सनातनी कितना? पार्टी है उसने कोई देखिए, चंदा वो दिया ये अतुल भाई? सवाल अगर बताइए, सनातनी कहे तो जी। मेरे सवाल का चंदा जवाब दिया दीजिए। आपने? आनंद जी रुक जाइए एक मिनट। सनातनी पार्टी ने कोई चंदा दिया? सनातनी अखिलेश यादव ने कोई चंदा दिया? अखिलेश जी ने? बिल्कुल। यस दीपक जी, सनातनी अखिलेश, ये बार बार जो आप बोलते हैं बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अखिलेश जी सनातनी है अरे ही। चंदा जैसे कितना आप दिया भाई ये सनातनी, हम भी बताइए हैं। अतुल भाई। मैं सवाल ये बता रहा है, हूं, आ रहा हूं मैंने सर। मान लिया वो अखिलेश सनातनी है। जी, अखिलेश ठीक है, अखिलेश जी रोज चंदा देने का काम धार्मिक अनुष्ठानों में करते हैं। अच्छा, और मैं यदि आपको राम नहीं मंदिर पता, की मीडिया बात के कर रहा हूँ कैमरे लगा सर। दीजिए, मैं भव्य राम मीडिया मंदिर की के बात कैमरे कर रहा लगा हूँ। दीजिए। आपने कितना दिया? जी? पार्टी ने कितना दिया? बिल्कुल। समय समय पे चंदा जो दिया जाता है दीपक जी, अरे कभी सार्वजनिक उसे भी कर बताने की दीजिए जरूरत ना नहीं भाई होती है। अतुल भाई। नहीं। उसे बताने की जरूरत नहीं होती है। चंदा जो है वो अपनी श्रद्धा के अनुसार दिया जाता है, उसमें कोई दिखावा नहीं करना होता है कि मोदी जी की तरह हम सूट पहनेंगे और जब चलेंगे दिल्ली से प्राण प्रतिष्ठा चंदा करने और सूट तो अयोध्या पहुंचते पहुंचते 3 बार सूट बदल लेंगे, प्राण प्रतिष्ठा भी खुद सूट और करेंगे। चंदा कहाँ से एक साथ आ गया? चलिए मैं चलिए तो यहीं रुकते देश के यहीं रुकते प्रधानमंत्री कोई बात मैं नहीं। तो- आनंद मैं आनंद तो भाई बता अतुल रहा भाई, हूं। आप दोनों से तीखे सवाल पूछने के बड़े मौके मिलेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है और मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ता नहीं हूं। मैंने अभी आनंद जी से भी पूछ लिया कि भाई चंपत राय जी को जब सब पता था FIR क्यों नहीं कराई, वेट क्यों करते रहे, क्लीन चिट क्यों दे दी, और अतुल भाई से ये भी पूछ लिया। ये भी हकीकत है कि अखिलेश जी ने, उनकी पार्टी ने कोई चंदा थोड़ी दिया है। अभी नए नए सनातनी हैं, अब किसका कितना इम्पैक्ट चुनाव में होता है। सर, केदारेश्वर मंदिर बनाने का हम लोग काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं चंदा किसने दिया? आप घूम के आइए इटावा दीपक जी, और चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। अरे मैं नेताजी के टाइम सैफई गया हूँ अतुल भाई, नेताजी के टाइम सैफई जी, गया जी, हूँ। जी। और आपका ये केदारेश्वर अब भी मंदिर, आइए, राम स्वागत मंदिर के है बाद आपका। का आफ्टर थॉट है। आप भगवानों में भी हायरार्की चाहते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, भगवान शिव जो है, मैं किसी भी समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन से पूछता हूं ना, तो कहता है, मैंने बोला आप अखिलेश जी राम मंदिर जाएंगे क्या? तो मैं कहता हूं ये नैरेटिव बदलवा दीजिए। अखिलेश जी कहते हैं कि जब वो हमारा मंदिर बन जाएगा सैफई वाला, उसमें वो भगवान शिव के दर्शन करेंगे, क्योंकि भगवान राम भगवान शिव की वैसे पूजा दीपक जी- करते थे, उसके बाद हम अयोध्या वैसे जाएंगे। दीपक जी, एक अरे बात बताऊं? भगवान शिव दीपक भी जी- भगवान राम के अनन्य भक्त थे, ये भी मैं आपको बता दूं अतुल बिल्कुल। भाई। पढ़िएगा इसके बारे में, दीपक जी, अब तो- यहीं पर हम अब तो- रुकेंगे।